वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब की ये रचना, जहाँ बैठकर पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ की रचना की, वहीं बैठकर आज से हम पुनः स्वाध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में पूरा देश बंद था, इसलिए अलग अलग स्थानों से इसकी चर्चा हुई। टोडरमल जी साहब ने यहीं बैठ कर के ये सब चर्चाएं की है। ये उनकी साधना स्थली, उनकी कार्यस्थली रही। और टोडरमल जी साहब ने जो काम किया, वो काम कुछ अपूर्व काम किया है। पंडित जी साहब की एक एक पंक्ति सच में बहुत बैलेंस लिए हुए हुआ करती है। शब्दों में, वाक्यों में जो अनेकांत है, जो बैलेंस है, जो व्यवस्थित चिंतन है, वो अपने आप में बहुत अपूर्व है। एक एक वाक्य ऐसा लगता है कि किस गहराई में उतर कर के उन्होंने चर्चाएं की है। यदि टोडरमल जी साहब नहीं होते तो शायद हम भी एकांतवादी ही हो गए होते। पंडित जी साहब यहाँ 250 पेज पर उभयाभासी की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक जो हमारी चर्चा हुई है, उस चर्चा में निश्चय और व्यवहार नय, इन दोनों नयों का थोड़ा बहुत स्वरूप खुल कर के सामने आया है। क्या है निश्चय नय, क्या है व्यवहार नय, थोड़ी बहुत चर्चा तो हुई है आप लोगों के बीच में। आज बहुत सारे हमारे साधर्मी यहाँ इस जिन मंदिर में भी मौजूद हैं। पता नहीं आप लोगों ने पिछले विषय इंटरनेट पर, यूट्यूब पर लाइव सुने हैं या नहीं सुने हैं। कुछ ने सुने होंगे, कुछ ने नहीं सुने होंगे, हैं? क्योंकि घर तो घर ही होता है। फिर भी लगभग सुने हैं सबने, इसलिए चर्चा को रिपीट करने में कुछ सार नहीं दिखाई देता है। लेकिन इतना ज़रूर कल ये कह दिया था कि निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों ही नयों का श्रद्धान करने योग्य है। निश्चय का भी श्रद्धान करना और व्यवहार का भी श्रद्धान करना। अब देखिए बैलेंस कितना रखते हैं। आगे चल के पंडित जी साहब कहेंगे व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। अभी क्या बात कर रहे हो? अभी तो आप ये कह करके आए हो कि निश्चय नय का भी श्रद्धान करना और व्यवहार नय का भी श्रद्धान करना। अभी तो ये कहा है आपने, दोनों ही नयों का श्रद्धान करना है, ऐसी बात कहते हैं। और अब ये आगे कुछ और बात कहना चाहते हैं। भैया, जहाँ व्यवहार का श्रद्धान करने की बात कही, वहाँ व्यवहार का व्यवहारवत श्रद्धान करना। ये व्यवहार है, बस इतनी श्रद्धा करना। ये निश्चय नहीं है, ऐसी श्रद्धा करना। ये छोड़ने योग्य है, इस बात की स्वीकृति का नाम ही व्यवहार की श्रद्धा है। जैसे कल हमने देवी देवताओं की बात की थी और ये कहा था कि ये पूजने योग्य नहीं है, यही उनका श्रद्धान है। भगवान का श्रद्धान कैसा? जब हम भगवान की श्रद्धा की बात करते हैं, भगवान पे श्रद्धा रखो साहब, भगवान पे श्रद्धा करो। डॉक्टर भी कहता है भगवान पे श्रद्धा रखो पंडित जी। अरे आप तो विद्वान हो, आप तो धर्मात्मा हो, आप तो कम से कम भगवान पे श्रद्धा रखो।
वहाँ डॉक्टर के कहने का अभिप्राय होता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे, ऐसा भरोसा रखो। और फिर हम कहते हैं कि हाँ, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, पूरी श्रद्धा है। बोले कैसी पूरी श्रद्धा है? कि हमें ऐसी श्रद्धा है कि हे भगवान, तुम तो प्रभु वीतरागी। क्या हमें पूरी श्रद्धा है कि हे भगवान, आप तो वीतरागी हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, तुम कुछ नहीं करोगे। इस श्रद्धा का नाम भगवान पे सच्ची श्रद्धा है। बोलो, पूरी दुनिया भगवान पे श्रद्धा का अर्थ क्या समझती है और हम भगवान पे श्रद्धा का अर्थ क्या कह रहे हैं? जिनवाणी भगवान पे श्रद्धा का अर्थ क्या कह रही है? क्या बोलो। अब ये जो भगवान पर श्रद्धा है, ये भगवान पर श्रद्धा जिस तरह से वो कुछ नहीं करेंगे इस बात का नाम उनकी श्रद्धा है, ठीक उसी प्रकार ये व्यवहार नए प्रयोजनभूत नहीं है, ऐसी स्वीकृति का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। क्या श्रद्धांत तो दोनों का रखना। क्या कल हमने की थी ना चर्चा, निश्चय का निश्चय रूप 250 पेज पर, सो ऐसा भी नहीं बनता, ये वाला पैराग्राफ है सब। निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान कर लो, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान कर लो, यही तो योग्य है। ये बात हमारे को जचती है। अभी एक ही का श्रद्धान करो तो गड़बड़ हो जाती है। अब ये कुछ यहाँ दोनों नयों के ग्रहण करने को तो मिथ्यात्व कह दिया, अब करें क्या ये बतलाओ। देखिए 250 पेज पर बीच वाली लाइन है, सुंदर प्रकरण है। थोड़ा सा कुछ नए लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगे, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा जटिलता सी दिख सकती है, कल से तो फिर वही सरल प्रकरण चलेगा आगे। देखिए, सो करें क्या, क्या करें? सो कहते हैं निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान कर अंगीकार करना। हाँ, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। क्या क्या बात कह रहे हैं? निश्चय नय से जो बात कही गई है, जो निरूपण किया गया है, उस निरूपण के अनुसार तो श्रद्धान करना। निश्चय व्यवहार की संधि की बात कर रहे हैं, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में बैलेंस की बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। निश्चय की बात कौन सी है? पता तो होना चाहिए निश्चय क्या है। बोले सच्ची बात को कहते हैं निश्चय और उपचरित बात को कहते हैं व्यवहार। जो फैक्ट है वो तो है निश्चय, और जो उपचार से कह दिया है, निमित्तादिक की प्रधानता से कह दिया है, इधर उधर से बात कर दी है, उसका नाम है व्यवहार। अरे यार आप ही की है, आप ही की समझना। अरे अपनी ही समझो, क्या बात कर रहे हो यार आप? आपका ही घर है क्या? आपका ही घर है, आप ही का परिवार है, आप ही की गाड़ी है, गजब हो गया, हमारी ही है। और हम इसको लेकर के चलते बने तो अरे क्या कर रहे हो आप कहाँ ले गए? कि हमारी ही तो थी, आप ही तो कह रहे थे। माने व्यवहार माने उपचरित बात, व्यवहार माने लगावटी बात, व्यवहार माने मिलावटी बात, और निश्चय माने सच्ची बात। तो ये कह रहे हैं श्रद्धा तो दोनों की करना, लेकिन एक की श्रद्धा करके उसे तो सत्यार्थ मान करके स्वीकार करना, और दूसरे की जो श्रद्धा है उसे असत्यार्थ मानकर छोड़ना, यही उसकी श्रद्धा का स्वरूप है। यही समय सार कलश में कहा है। क्या कहा है? समय सार का 173 नंबर का कलश यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहारेव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः।
निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्ध ज्ञान घने महिं निजे बध्नन्ति संतो धृतिम। क्या कह रहे हैं? क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। जिनेंद्र देव का आदेश है, जिनेंद्र देव का उपदेश है, जिनेंद्र देव की यह बात है, भगवान की वाणी में ये बात आई है कि चाहे हिंसादि हो चाहे अहिंसादि हो, ये सब अध्यवसाय है। अध्यवसाय क्या होता है? नहीं, अध्यवसाय माने विपरीत मान्यता नहीं है। यहाँ जो अध्यवसाय है, ये अध्यवसाय माने लगे रहना उसमें, क्या कहीं ना कहीं क्रियाकलाप है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, उलझे रहोगे। निरंतर किसी चीज में उद्यत होकर के लगे रहना, ये अध्यवसाय है। घर गृहस्थी बोले अध्यवसाय है, जैसे अपन आरंभ कहते हैं ना, आरंभ क्या उस अर्थ में प्रयोग है ये। हिंसादि में भी आरंभ है और अहिंसादि में भी आरंभ है, दोनों ही बातों में आरंभ दिखाई देता है। सो समस्त ही छोड़ना, बोलो क्या करें? देखना जरा बात क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से समझने की चेष्टा करना, अभी सारी बात समझ में आएगी, कुछ कंफ्यूजन जैसा नहीं है। देखिए, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कलश में, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। क्या ये चाहे बचाने का व्यवहार हो चाहे मारने की क्रिया हो, मारने की क्रिया ये भी क्रियाकलाप है ना, अब बचाने की क्रिया ये भी जगत में क्रियाकलाप है। मारने की क्रिया जिसके होती है वो आत्मा से दूर है, और बचाने की क्रियाओं में जो लगा हुआ है वो भी आत्मा से दूर है। माने दोनों ही पराश्रित हैं, आत्मा का अवलंबन दोनों में नहीं है। समझ में आ रही है बात? भाई आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे घर गृहस्थी के काम कर रहे हो, क्या घर गृहस्थी के, आईएस जैन साहब सही कह रहे हैं, 99 का चक्कर है, ऐसा ही है दोनों ही। चाहे घर गृहस्थी के कामों में उलझे हुए हो एक चीज, या फिर मंदिर की व्यवस्थाओं में उलझे हुए हो। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, ढंग से यदि समझना हो आपको, तो चाहे शादी विवाह के उलझने दिमाग में हो, चाहे शिविर लगाने की उलझने हो, दोनों में ही जो माथे पर टेंशन और वजन है ना, वो तो एक जैसा है। दादा इसको इस प्रकार से कहते हैं, चाहे आप घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, चाहे मंदिर बना रहे हो, दोनों में भागम भाग, दोनों में उलझन, दोनों में दिमाग में टेंशन, दोनों में होने वाले प्रवृत्तियां सब एक जैसी होती है। वही ईंटें घर बनने में लगेगी और वही ईंटें मंदिर बनने में लगेगी, वही कारीगर घर बनाने में लगेंगे, वही कारीगर मंदिर बनाने में लगेंगे, वही ईंट बजरी चूना सब कुछ जो घर बनाने में प्रयोग किया जाता है वही यहाँ होता है। जो घर बनाने में आपको नगर निगम से और इधर उधर से जो दंड फंद करने पड़ते हैं, मंदिर बनाने में भी वही सब करने पड़ते हैं। घर बनाने में जितनी मगजमारी होती है, मंदिर बनाने में भी उतनी ही होती है। ख्याल में आई बात? तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, दोनों ही अध्यवसाय हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और नहीं करेंगे हिंसा, बचाएंगे, अहिंसा दिक की बात करो कि सत्य बोलेंगे। एक ने झूठ बोला और एक ने सच बोला, तो बोले बोलने रूप बुद्धि के प्रयोग तो दोनों में चलते रहे, निराकुलता तो दोनों में नहीं थी। भाई साहब सही कह रहे, क्या निराकुलता तो दोनों में नहीं थी, शांति तो दोनों में नहीं थी। ये कह रहे हैं इसलिए दोनों ही व्यवहार छोड़ने योग्य हैं। पराश्रित है, पराश्रित, स्वाश्रित नहीं है। दोनों में ही
पराश्रयपना है वो छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। समय सार है भाई साहब। क्या ये जो कलश प्रस्तुत किया है ये टोडरमल जी की सरल लाइनें नहीं है, ये समय सार है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भैया देखो व्यवहार तो व्यवहार ही है, व्यवहार की उलझने तो उलझने ही हैं, व्यवहार के जंजाल तो जंजाल ही है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं आप इन व्यवहार के जंजालों को छोड़ो, आप व्यवहार की उठापटक को छोड़ो। हिंसा और अहिंसा दोनों प्रकार का व्यवहार पराश्रित होने से, पराश्रित क्या क्या चीज़ है ये व्यवहार पराश्रित है। स्वाश्रित पर स्वाश्रित तो निश्चय होता है। ये परिभाषा पढ़ी थी क्या अपन ने, नए चक्र में पढ़ी है आप लोगों ने। स्वाश्रितो निश्चय नय है और पराश्रितो व्यवहार नय है। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निरूपण करना ये निश्चय है, और जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न देखकर इधर उधर से देखना ये व्यवहार है। क्या तो हिंसा और अहिंसा इन दोनों में हमने वस्तु का कथन पराश्रित किया। दूसरे ये मर गए हिंसा हो गई, इन्हें बचाया ये अहिंसा कहता है, समझना। तो दोनों में ये पराश्रितपना है। हाँ तो कहते हैं भैया ये पराश्रितपना तो सर्व छोड़ने योग्य है। और संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार से जानते हैं, क्यों नहीं अंगीकार करें अपने आत्मा की महिमा को जान करके। इसलिए सज्जन पुरुषों को उसे ही अंगीकार करना चाहिए। भावार्थ देखिए, यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तन करना युक्त है। क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कहा भावार्थ में, भैया व्यवहार का त्याग कराया। यहाँ तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया व्यवहार त्याग करने योग्य है। व्यवहार को छोड़ देना, व्यवहार को छोड़ना, व्यवहार का त्याग करना, व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, व्यवहार की श्रद्धा नहीं करना। इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। सीधा सरल सा वाक्य है। आगे देखो, षट पाहुड़ में कहा है, टोडरमल जी के समय में अष्ट पाहुड़ ग्रंथ के 2 पाहुड़ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे षट पाहुड़ लिखते हैं। श्रुत सागर सूरी ने भी षट पाहुड़ की टीका लिखी, माने ये स्वतंत्र ग्रंथ हैं वास्तव में। अष्ट पाहुड़ है ना, अष्ट पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य देव की एक रचना। अष्ट पाहुड़ में अष्ट शब्द है, ये संख्यावाची है, और पाहुड़ शब्द का अर्थ है ग्रंथ। क्या प्राभृत, पाहुड़ माने प्राभृत, समय प्राभृत है, नियम पाहुड़, तो पाहुड़ माने प्राभृत माने ग्रंथ शास्त्र। तो अष्ट पाहुड़ माने 8 ग्रंथ। क्या ऐसा कहा जाता है कुंद कुंदाचार्य देव ने 84 पाहुड़ लिखे थे। 84 पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य देव के माध्यम से लिखे गए। उन 84 पाहुड़ों में से ये कितने 12 पाहुड़ उपलब्ध हैं, 12-13 पाहुड़। 8 तो ये हो ही गए, फिर समय प्रावृत है, प्रवचन है, नियम प्रावृत है, पंचास्तिका, ये सब अलग अलग ग्रंथ हैं। तो ये अष्ट पाहुड़ है, ये अष्ट पाहुड़ एक ग्रंथ नहीं है। उसमें दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, लिंग पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, ये सब उनके अलग अलग चैप्टर हैं। चैप्टर क्या हैं, स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इसलिए आप देखेंगे अष्ट पाहुड़ में जो गाथाएं नंबर शुरू होते हैं वे हर पाहुड़ में 1 नंबर से शुरू होते हैं। आप जब उस ग्रंथ को देखेंगे ना तो आप महसूस करेंगे जैसे भाव पाहुड़, अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, कहाँ इसमें भी आएगी चर्चा आगे, अभी 2-4 पेजों में ही चर्चा आ जाएगी आगे चल करके, थोड़े समय में आगे। भाव मोक्ष पाहुड़ की 77वीं गाथा, तो अष्ट पाहुड़ की 77वीं नहीं, मोक्ष पाहुड़ की 77वीं गाथा। लौकांतिक देवों वाली चर्चा की थी ना अपन ने, 2-3 दिन पहले चर्चा की थी, है ना, हमने बाहर से किया था प्रवचन। तो ये जो मोक्ष पाहुड़ की 77वीं है, अष्ट पाहुड़ की 77वीं नहीं है गाथा, वो अलग है।
ये कह रहे हैं शठ पाहुड़ एक ग्रंथ है, इसमें मोक्ष पाहुड़ की 31 नंबर की गाथा देखना, आपके समझ में आएगी व्यवहार और निश्चय के संदर्भ में क्या बात कहना चाहते हैं। सुनिए जरा। जो सुतो व्यवहारे सो जोई जगए सक जम्मी, जो जगदि व्यवहारे सो सुतो अपने कजे, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। अर्थ समझ में आ गया क्या? कितना सरल है भैया। दो कार्य हैं। जो व्यक्ति अपने काम में एक्टिव है वो दूसरे के काम में इनएक्टिव होगा, और जो दूसरे के काम में एक्टिव दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसके खुद के काम धरे रहेंगे। दुनिया में ऐसा कहा भी जाता है, जो समाज के कामों में लगे रहते हैं, जो मंदिर के कामों में लगे रहते हैं, उनसे घर के काम नहीं होते। क्या उनके घर के काम पड़े रहते हैं। बच्चों को सिखाते भी यही है। यद्यपि बचपन से बच्चों के दिलो दिमाग में ये संस्कार डाले गए कि बेटा परोपकार करना, सबका सहयोग करना, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सबकी हेल्प की जानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और दूसरों की हेल्प के चक्कर में उलझे रहने लगा, वैसे वैसे परिवारजन कहने लग गए, अरे भैया दूसरों के लिए करेगा तो अपना कब करेगा? क्या ऐसे ही विद्वानों के लिए कहते हैं, आत्मार्थी विद्वानों के लिए ये बात कही जाती है कि सुनो भाई, तुम दूसरों को उपदेश देने में ही लगे रहोगे तो स्वयं का कब करोगे? तुम दूसरों को समझाने में ही अपने जीवन को बर्बाद करोगे, तुम आत्मकल्याण कब करोगे? जो जागता पर में वो सो रहा अपने में, जो सो रहा पर में वो जागता अपने में। क्या ये सब प्रपंच हैं, ये दुनिया भर के। कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी है। माने कुंदाचार्य देव का यहाँ मोक्ष पाहुड़ में स्पष्ट निर्देश है, जिसमें वे कह रहे हैं कि भैया जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है। सो जाओ व्यवहार से, सो जाओ पर से, पर में रहते हुए भी ऐसे रहो जैसे सो रहे हो। क्या वो कहानी याद आती है कि आपको? वो जावत वाली आर्जव, कौन सी? जिसमें एक व्यक्ति गांव जंगल में जाकर पैरट पकड़ करके लाता था, तोते पकड़ करके लाता था। और एक बार क्या हुआ, उसके हाथ में एक बहुत छोटा सा पैरट, तोता, पोपट, कुछ भी कहो आप, वो जावत जाति का, वो उसके हाथ में लग गया। बहुत खुश हुआ, बाज़ार में जाऊंगा तो इसके बहुत दाम मिलेंगे। ये तो बोलेगा, ये तो थोड़े समय बाद में मनुष्यों जैसे बातचीत करेगा, अपनी जैसे, ऐसी एक जाति होती है। तो बोले अब क्या करें, मार्केट में बेचा तो किसी ने विश्वास नहीं किया। अरे नहीं है कुछ नहीं। अब वो तो घूमता रहा 5 दिन 15 दिन, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। राजा के पास में गया, राजा ने भरोसा किया उसकी बात पर कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए। नगर से बाहर निकलेगा नहीं 2 महीने तक। तो 2 महीने की कह रहा है ना, 2 महीने तक नगर से बाहर निकलेगा नहीं, और रोजाना यहाँ अटेंडेंस लगा करके जाएगा। ठीक है महाराज, मुंह मांगी कीमत देते हैं तुम्हें। दे दिया, मुंह अब मांगी कीमत दे दी और सब चला गया, रोजाना आता रहा। लेकिन सच में वो तो 2-2.5 महीने बाद में बोलने लगा, और वो तो राजा से हेलो हाय जय जिनेंद्र कैसे हो क्या है, तो आपस में बातें करता था। वो तो लगा रहता था एक पिंजरे के अंदर और बातें चलती रहती थी इस तरह की। एक दिन क्या हुआ कि नगर में मुनिराज आए, और जब नगर में मुनिराज आए तो राजा तक भी खबर पहुंची। राजा धार्मिक था, राजा के भी मन में आई कि चलो दर्शन करने। सारे पूरे राजमहल के अंदर खबर पहुंच गई, खबर फैल गई, महाराज आए हुए हैं, महाराज आए हुए हैं, मुनिराज आए हुए हैं, राजा दर्शनों के लिए जा रहे हैं। राजा भी दर्शनों के लिए निकल रहे थे।
जब राजा दर्शनों के लिए निकल रहे थे तो उस तोते ने राजा से पूछा कि महाराज, क्या मुनिराज के पास में जा रहे हो? एक प्रश्न मेरा भी पूछे आना। बोलो बोलो, क्या प्रश्न है? कि महाराज से पूछना, मुनिराज से, कि मुक्ति का उपाय क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति नो उपाय शू छे गुजराती में क्या है भैया? तो राजा ने कहा, हो क्यों नहीं, जा रहा हूँ तो महाराज से पूछ लूँगा मैं। ठीक है। अब गए साहब महाराज के पास में। महाराज तो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो अब ध्यान में बैठे थे तो ये अब बैठे रहे और भाई मुनिराज तो अब जब ध्यान खुलेगा तो बात करेंगे। जब मुनिराज का ध्यान खुला तो इन्होंने हाथ जोड़े, मुनिराज के वंदन किया, नमोस्तु कहा और उसके बाद में कहा, महाराज मेरे घर में एक तोता है, पाल रखा है, उसने भी एक प्रश्न भेजा है और पहले उसके प्रश्न का जवाब दे दे, फिर अपन और चर्चा करेंगे क्योंकि भूल जाऊंगा मैं। उसने कहा है, पूछा है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है। कुछ नहीं बोले महाराज, तो चर्चा की नहीं थी महाराज ने अभी तक, कुछ बोले ही नहीं। ध्यान से उठे थे और ध्यान से उठने के बाद में वे मुनिराज तो बस जहाँ बैठे थे वहीं पर जिस पाटे पर थे उससे नीचे उतरे, वहीं लेट गए। ऐसा कुछ नहीं बोले अभी। तो महाराज, इसको लगा राजा को क्या महाराज के कुछ नियम होंगे, नहीं बोलना होगा, मौन होगा आज का, कल आएंगे, कल आकर के बात करेंगे। राजा वहाँ से वापस चला गया और राजा वापस चला गया तो तोते ने पूछा, क्या हुआ? मुनिराज ने क्या जवाब दिया मेरे प्रश्न का? बोले कोई जवाब नहीं दिया, शायद हो सकता है उनका मौन होगा कुछ, और कल जाऊंगा तो कल पूछूंगा कि कुछ तो हुआ होगा कि नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं, मैंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, शायद लगता है उनके कोई आराम का समय होगा। तो वे नीचे उतर करके अपनी जगह पर लेट गए। ठीक है। राजा तो कह करके चला गया। तोता तो समझ गया। आप समझे या नहीं? तोता समझ गया और उसने क्या किया, जैसा मुनिराज ने किया था वैसा ही उसने किया। अपने पिंजरे में जहाँ था, उस पिंजरे में से, जिस झूला होता है ना पिंजरे में, क्या उस झूले से नीचे उतरा और नीचे उतर करके लेट गया। अब नीचे और उतर करके लेट गया, सो गया। तो जो लोग सिपाही थे, कर्मचारी थे, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, ये तोता तो मर गया। क्या? और मर गया ऐसा जान करके उन्होंने राजा को भी खबर दी। और राजा ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, इसे कैसे मर गया? तो बोले खोलो इसको, निकालो, अब तो क्या करना है। तो उन्होंने उसका पिंजरा खोला और पिंजरा खोलते ही वो तो निकल करके उड़ गया। और उड़ते उड़ते उसने कहा कि राजन, मुनिराज ने मुक्ति का उपाय बतला दिया था, देखो मैंने उस उपाय को किया और मैं मुक्त हो गया। क्या? अब राजा समझ गया क्या था मुक्ति का उपाय, मैं भी समझ गया, आप नहीं समझे होंगे। क्या? बोले सुनो, इस घर गृहस्थी की जेल में रहते हुए, इस जंजाल में रहते हुए ऐसे रहो जैसे कि मैं हुई नहीं। क्या? ऐसे रहो जैसे सोते हुए रहते हो, ऐसे रहो जैसे अलिप्त रह करके रहो। ये मुक्ति का उपाय है। ये उपाय कुंद कुंदाचार्य देव 31वीं गाथा में यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो सो रहा व्यवहार में, क्या वो जागता निज कार्य में। घर गृहस्थी में सोते हुए रहो, इस जंजाल दुनियादारी में ऐसे रहो, कोई बात नहीं। पैसा आ गया तो ठीक है, चला गया तो ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये बन गया तो ठीक है, ये नहीं बन पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बीमार हो गए तो ठीक है और नहीं हुए तो ठीक है। हमारी तो ये पर की तरफ से आंखें बंद है। जो घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी आंखें बंद करके रहते हैं, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। कि सब टकराते नहीं होंगे क्या? अरे आंखें बंद का अर्थ उधर से उपयोग हटाना है। क्या? किचन में क्या हो रहा है, दिमाग मत लगाओ। क्या? दुकान पे बच्चे क्या कर रहे हैं, दिमाग मत लगाओ।
कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, दिमाग मत लगाओ, सो जाओ उससे। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। जो सो रहा व्यवहार में वह योगी अपने कार्य में जागता है। क्या आप भाई साहब, ये देखो बड़ी गजब की विधि और प्रक्रियाएं हैं इस तरह की कि आप याद करने का फॉर्मूला क्या है, तो कहते हैं भूल जाना। क्या 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 बात कह रहे याद करने का फॉर्मूला क्या है? बोले भूल जाना। कि क्या बकवास करते हो, क्या उठपटांग बातें करते हो आप? याद करने का फॉर्मूला भूल जाना? कि हाँ जी, आप जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं उधर तो उपयोग लगाएं और व्यर्थ की बातों को अपने दिमाग में भरना बंद करें। ये याददाश्त बढ़ाने का उपाय है। आप व्यर्थ की बातें याद करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ करके क्या हुआ, घटनाएं देख देख करके क्या हुआ, कौन सी जगह पर क्या हुआ, इतिहास में क्या हो रहा है, टीवी में क्या हो रहा है, सीरियल में क्या हो रहा है, किसका क्या नाम है और किसका क्या है और किसका क्या होने वाला है, ये इन बातों को याद करेंगे, आपकी याददाश्त चले जाएगी। ऐसा समझ लीजिए छद्मस्त जीवों का क्षयोपशम ज्ञान वालों के ग्रास्पिंग की, मेमोरी की एक कैपेसिटी होती है। क्या एक दायरा होता है याद करने का। अब या तो आप उसमें दुनियादारी की बातें याद कर लो या अपने समय सार की गाथाएं याद कर लो। बोलो क्या करना है? या तो आप जगत जंजाल को अपने दिमाग में भर लो, व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के जोक, व्यर्थ के गप्पे, इधर उधर के जो किसी काम के नहीं हैं, या फिर आत्म कल्याण के लिए प्रयोजनभूत बातों को अपने दिमाग में रख लो। दो में से एक ही हो सकता है। तो कह रहे हैं जो सो रहा व्यवहार में, सो जाओ यार, क्या है, क्या करना है, देख भी लिया, टीवी भी देख ली, सीरियल भी देख लिया, भूल जाओ उसको, दिमाग मत लगाओ उसमें क्या हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम पास था थोड़ी देर के लिए, खत्म कर दो। अब क्या करना? वह योगी अपने कार्य में जागता है। बोलो। तथा जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता है। अब क्या करना है? कुंद कुंदाचार्य देव यहाँ हमारे को निर्देश दे रहे हैं कि भैया सुन लो एक बार, बात यह चल रही है कि दुनिया से सो जाओ और अपने में जाग जाओ। इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना ये योग्य है। समझ में आई क्या बात? व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ो क्योंकि व्यवहार पराश्रित है, और निश्चय नय का श्रद्धान करो क्योंकि निश्चय नय स्वाश्रित है। व्यवहार और निश्चय के संदर्भ में थोड़ी सी बातें आपको और समझा देते हैं। टोडरमल जी के दिमाग में आई तो ये आगे की 4 लाइनों में व्यवहार और निश्चय नय को थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया है। क्या होता है व्यवहार, क्या होता है निश्चय, किसे कहें व्यवहार नय और किसे कहें निश्चय नय। देखिए जरा, व्यवहार नय, बड़े गजब की पंक्तियाँ हैं, मार्मिक बातें हैं, परिभाषाएं बच्चों को कहना चाहता हूँ, याद रखना। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, व्यवहार नय की परिभाषा है ये लाइन, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, वे उनके भावों को, वे कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। क्या व्यवहार नय की क्या परिभाषा हुई है? व्यवहार नय 3 बातें हैं, 3 बातें ध्यान रखना। स्वद्रव्य परद्रव्य को, क्या व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को एक चीज। दूसरी बात स्व के भावों को और पर के भावों को, 2 बात। और स्व और पर में कारण कार्यादिक को, 3 बातें हो गई। बोले किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। नहीं समझ में आई? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कहेगा, स्वद्रव्य के भाव और परद्रव्य के भावों को मिला के कहेगा, स्व और पर में कारण कार्यादिक को कहेगा। ये तो व्यवहार में, व्यवहार ने ये काम करता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे श्रद्धांत से तो मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? भाई साहब ये जो श्रद्धान है ना, ये खोटा है। ये श्रद्धान, उससे मिथ्यात्व होता है। सरल उदाहरण बतलाऊं? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के कथन करता है। आप कौन हो भाई साहब? आप कौन हो?
हैं? नहीं, प्रश्न पूछ रहे हो आप, हो कौन? क्या कि नहीं नहीं, मैं तो जो भी अपना नाम बतलाएं आप, कहें कि मैं तो मनुष्य हूँ, सैनी पंचेंद्रिय हूँ, तो आप मनुष्य हैं। सुनो, स्वद्रव्य तो है आत्मा और परद्रव्य है शरीर। स्वद्रव्य आत्मा और परद्रव्य शरीर। अब स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर के कथन करना कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही मनुष्य हूं, ये व्यवहार। मैं अजय हूं, मैं विजय हूं, मैं संजय हूं, मैं विनय हूं, मैं संजीव हूं, मैं राजीव हूं, महेश, सुरेश, जो भी है नाम। तो बोले मेरा जो ये जो कथन है, ये दो द्रव्यों को मिलाकर के किया गया कथन है, ये व्यवहार है। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के किया गया कथन है, इसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के कथन करता है। ख्याल में आ गई बात? उनके भावों को मिलाता है। भाव क्या होते हैं? भाव कहते हैं गुणों को। भाव गुण का नाम है। तो आत्मा के गुणों को, माने आत्मा स्वद्रव्य और परद्रव्य शरीर, घर बार, महल मकान, ये सब परद्रव्य। तो आत्मा के गुणों को पर में मिलाए और पर के गुणों को आत्मा में मिलाए, ऐसा व्यवहार ने का काम है। मिलावट का धंधा करता है व्यवहार ने। क्या नहीं समझ में आई? आत्मा के गुण कौन से? बोले ज्ञानादिक, ये आत्मा के गुण। अब गुण तो था आत्मा का, और हमने कहा भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो गजबी ज्ञान भरा है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो कितना ज्ञान भरा है भाई साहब, समय सार में तो ज्ञान भरा है। ओहो, शास्त्रों में तो इतना ज्ञान भरा है। शास्त्रों में ज्ञान भरा है कि आत्मा में ज्ञान है? ज्ञान तो आत्मा में होता है, तुम कह रहे हो शास्त्र में। बात समझने की चेष्टा करना। तो स्वद्रव्य के भाव को परद्रव्य में मिला दिया, और परद्रव्य के भाव को स्वयं में मिलाना। तो पुद्गल के गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गोरा, काला, मोटा, पतला, ये सब परद्रव्य थे। मैं कितना गोरा हूं, तो वो गोरापन, वो कलर की सफेदी, ये था तो पुद्गल का, और इस पुद्गल के भाव को मिला लिया अपने में। मैं गोरा हूं, मेरा वजन बहुत बढ़ गया यार। तेरा वजन बढ़ गया? आत्मा का वजन बढ़ता है, आत्मा में वजन होता है। मैं तो आत्मा हूं ना। जब आत्मा का वजन ही नहीं होता तो आत्मा का वजन बढ़ने का क्या सवाल है? क्या मेरा वजन कम हो गया, मैं ऐसा हो गया? जो भी कह रहा है कथन, ये सब पुद्गल के कथनों को आत्मा में मिला करके कह रहा है, उसका यहां निषेध कर रहे हैं। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके कह रहा है। सारी जिंदगी मिलावट में जा रही है, पूरी की पूरी जिंदगी। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके, उनके भावों को मिला करके, गुणों को मिला दिया। कहने में दिक्कत नहीं, मानने में दिक्कत है। ये मानने की कह रहे हैं, उनके भावों को मिला करके कहता है। तथा कारण कार्यादिक को, किसी में सबसे ज्यादा घोटाला होता है कारण कार्य के संदर्भ में। ये कारण कार्य क्या क्या चीज है? गुरु से ज्ञान होता है, मैंने पैसा कमाया, मैंने ये किया, इनने इनको समझाया, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मैंने बताया था ना, मैंने कितना पैसा कमाया है भाई साहब, मैं बिजनेस चलाता हूँ, घर गृहस्थी सारी मैं चला रहा हूँ, मेरे हिसाब से चल रही है। ये सब कारण कार्य आदि को मिला करके निरूपण कर रहे हैं। कारण कुछ और था, कार्य कहीं और होना था, और दोनों को एक दूसरे में मिला करके कह रहे हैं। उलट पुलट चल रहा है सारा काम। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं करतापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। पर मैं अपनापन करके, पर मैं करतापन करके मैं चला गया, अपने आप से चला जा रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं अपने आप से। जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां कारण कार्य संबंध समझ लिया। पर का कर्ता त्रिकाल नहीं हो सकता, पर मेरा त्रिकाल कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा बिगाड़ नहीं सकता, मैं पर का बिगाड़ नहीं सकता। वस्तु स्थिति तो यही है। क्या निमित्त होता है, लेकिन निमित्त के होने से कार्य मान लिया जाए कि निमित्त ही कार्य का करता है, बोले ये गड़बड़ हो गई। व्यवहार में ऐसा कहेंगे,
अरे भाई साहब इन्होंने बचा लिया, भाई साहब सही समय पर आ गए, भाई साहब इन्होंने बचा लिया। ये व्यवहार है। कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। लेकिन ऐसा ही मान ले वे, ऐसी ही श्रद्धा कर ले वे कि डॉक्टर ही बचाएगा। अरे भाई साहब वो तो समय पर ऑक्सीजन मिल गई इसलिए बच गया। तो किसी मुर्दे के लगाओ ना ऑक्सीजन तो वो जिंदा हो जाए। लगाओ और ऑक्सीजन लगी रहेगी फिर तो नहीं मरेगा ना। ऑक्सीजन लगे लगे भी मर जाता है। इसका मतलब हमने जो समझ लिया है ये समझ में गड़बड़ हो रही है। क्या ये व्यवहार के कथन थे। जीवन मरण अशरण शरण कुछ भी कहो व्यवहार में। व्यवहार के कथन होते हैं भाई साहब। अरे यार आप आ गए, मजा आ गया यार। क्या ये क्या क्या दम है इस व्यवहार में। अरे ऐसे तक व्यवहार, लाइट गई हुई थी 2 घंटे से और संयोग से आप आए और लाइट, अरे यार आप आए और लाइट आ गई यार। आपके आने यार थोड़ी देर जल्दी आ जाते तो जल्दी लाइट आ जाती। मैं आपसे पूछता हूं आपके आने में और पावर कनेक्शन आने में दोनों में क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। कहाँ निमित्त नैमित्तिक लगाए उसमें? तुम तो कारण कार्य समझ रहे हो। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भ्रांति है। बस समझ लीजिए आप, ये जैसा व्यवहार है, ये जैसा कथन है, इसमें जितनी सच्चाई आप समझ रहे हो उतनी ही सच्चाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता होता है, इसमें भी इतनी ही सच्चाई है। व्यवहार के कथन भी इसी प्रकार के हुआ करते हैं। व्यवहार में कुछ दम नहीं है, सारा का सारा व्यवहार इसी प्रकार का है। सारा व्यवहार झूठा है, इसलिए असत्यार्थ कह करके पुकारा है सारे व्यवहार को। देखिए समझ में आएगा व्यवहार किसका नाम है? स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, व कारण कार्यादिक को। 3 शब्द दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। गुरु से कह रहे साहब आपका ही उपकार है साहब, आपके आशीर्वाद से सब भला हो गया। क्या आप ही का आशीर्वाद है? अरे भैया इनके पीछे लग गई तो काम हो गया है, इनका आशीर्वाद मिल गया तो काम हो गया। बस इनके आशीर्वाद से हो गया। इसने ऐसा कर दिया था इसलिए हो गया। आपने कह दिया था ना देखो इसलिए हो गया। अब उन्होंने तो वैसे ही कह दिया था। ऐसे ऐसे करता है कभी कभी दुनिया में, देखता हूँ मैं बच्चे लोग ऐसे 2 उंगलियां एक पकड़ना, एक को पकड़ो। क्या क्या समझ में नहीं आता। क्या क्या मूर्खपंती है, क्या है ये चक्कर? करते हैं कभी बेटा ऐसा? अब क्या है? ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो ऐसा। अब इस उंगली में क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है? बोलो। ये सारे दुनिया भर में ये सब चल रहा है। तो कह रहे हैं भैया तुम कह लो कोई बात नहीं, व्यवहार है, काम चलाने के लिए कह लो। व्यवहार में मुझे संजीव गोदा कह दो, व्यवहार में आपका कुछ नाम दे दिया, व्यवहार में कह दिया हम जवान हो गए, व्यवहार में कह दिया बूढ़े हो गए, व्यवहार में कह दिया बच्चे हैं। ये सब व्यवहार के कथन थे। लेकिन यदि अपने आप को बूढ़ा मान लिया तो बोले मिथ्यात्व है। क्या हम बूढ़ा मानते नहीं है? हाँ आप तो जवान तो मानते हो अपने आप को। क्या तो जवान मान रहे हो तो बोले कह रहे हैं मिथ्यात्व है। कि क्या बात कर रहे हो? बूढ़ा मानना मिथ्यात्व है कि जवान मानना? बोले बूढ़ा मानो चाहे जवान मानो दोनों ही मिथ्यात्व है। क्या अपने आप को बच्चा मानो, अपने आप को युवा मानो, अपने आप को बूढ़ा मानो, ये कह रहे हैं सब मिथ्यात्व है। ये निरूपण करता है। प्रॉब्लम निरूपण में नहीं है, ये नए है ना, ये निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांश से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना, इस मान्यता का त्याग करना, इस व्यवहार का त्याग मत करना। कोई व्यक्ति यदि आपसे नाम पूछे तो आप जो अपना नाम है मनोज जी वो अपना ही बतलाना, ये मत कहना कि शुद्धात्म है मेरा नाम। निश्चय से तो वही है। और व्यवहार तो छोड़ने की कह रहे थे। नहीं भैया कोई बात नहीं, व्यवहार का कथन व्यवहार अनुसार करना कोई दिक्कत नहीं है। तथा निश्चय न उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। निश्चय कैसा निरूपण करता है? किसी को किसी में नहीं मिलाता है, माने आत्मा और शरीर को मिला के नहीं देखता है, दोनों के भावों को मिला के नहीं देखता है, कारण कार्यादिक को मिला करके नहीं देखता है। क्या सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। निश्चय नहीं की बातें जो कही गई है उनका श्रद्धान करना, और व्यवहार नहीं की जो बातें कही गई है उनका श्रद्धान छोड़ना। समझ में आ रही है बात? कि साहब कल तो आपने बात कही थी, दोनों का श्रद्धान करना। रे यही श्रद्धान है, इसे ही श्रद्धान कहते हैं। टोडरमल जी ने फिर खुद ने प्रश्न उठा दिया है यहाँ पर।
टोडरमल जी खुद प्रश्न उठा करके कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे। देखिए ये प्रकरण चल रहा है उभयाभासी का। उभय आभासी, आभास माने है मिथ्यात्व, आभास माने है भ्रम, निश्चय के बारे में भ्रम, व्यवहार के बारे में भ्रम, दोनों के बारे में भ्रम। अभी ये जो जीव हैं संसारी स्वाध्यायी व्यक्ति, ये कहता है भैया शास्त्रों के अंदर लिखा है ये अनेकांतवादी हो, शास्त्रों में लिखा है एकांतवादी मत बनना, शास्त्रों में लिखा है भैया हम तो अनेकांतवादी हैं, हम तो अनेकांतवादी हैं, इसलिए निश्चय को भी मानेंगे व्यवहार को भी मानेंगे, अकेले एक पक्ष को नहीं मानेंगे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं लिखा तो है लेकिन एक का तो श्रद्धान करना और दूसरे का छोड़ना कि नहीं शास्त्र में लिखा है दोनों नयों को ग्रहण करना, वो कैसे लिखा है। तो फिर उसका समाधान यदि आपको जानना है तो कल ठीक 9:20 पे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि आप व्यवहार में सोने का प्रयत्न करो और अपने आप में जागने का प्रयत्न करो। अपने में जागेंगे तो आत्मकल्याण जरूर होगा। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।